हाय, वेलकम बैक टू ओके इंजीनियरिंग पॉइंट। तो हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में। हमने पिछले क्लास में गॉस एलिमिनेशन मेथड को समझ लिया था। आपको ही पता है कितना इजी था वो प्रोसेस, कितना इजीली आप उसको समझ गए थे। वो बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है, और अगर आप किसी एंट्रेंस के लिए एग्जाम ट्राई कर रहे हो तो एक्स वाई और जेड आपसे पूछ दिया जाता है, और वो डिपेंडिंग अपॉन गेट है या इंजीनियरिंग सर्विसेज है, कहीं भी पूछा हुआ हो सकता है, या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट एग्जाम लाइक नेट जेआरएफ में भी अगर आपका मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट है, वहां पे पूछा जाता है। मैथ्स ऑप्शनल यूपीएससी सब में भी पूछा जाता है। तो आज हम आपसे गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में पूछेंगे और समझाएंगे आपको क्या होता है। अब बेसिकली गॉस एलिमिनेशन मेथड आपने समझ लिया तो आप गॉस जॉर्डन मेथड को यूं ही समझ जाओगे। दोनों के आंसर तो सेम ही आते हैं, बट जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसके कंपैरेटिवली फास्टर मेथड गॉस जॉर्डन मेथड है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप इजीली आंसर निकाल पाते हो। तो मैं आपको इजीली आज सिखाऊंगा ये प्रोसेस। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ। वो है 2x, ओके, वो है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 18, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल्स टू 16। अब इस प्रोसेस में बोला जा रहा है कि गॉस आप गॉस के जॉर्डन मेथड को अप्लाई करो और बेसिकली आप इजीली निकाल के दो मुझे जो मैं कहता हूं एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इक्वेशन को लिख देने के बाद आपको पहले कुछ स्टेप्स तो पता ही हैं। जैसा मैंने आपको पिछले मेथड में कहा था जिसको गॉस एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन और नीचे कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने बेसिकली तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा इसको इस तरीके से आपने बांट देना है। बेसिकली बांट देना है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, वो बांटने से ही पहले ना मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जैसे बताया था पिछले लेक्चर में कि आप जो इस न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से ही इसको 1 2 3 के एक ऑर्डर में डाल सकते हो। आपको जो एक वाला जो पार्ट है इसको सबसे ऊपर रहेगा तो इजी होगा, और 2 बीच में रहे और तीसरा नीचे रहे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें फिर वो सॉल्व करना ईज होगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, इसको उसके नीचे और इसको सबसे नीचे। ये हम चूज कर रहे हैं। आपको यहाँ पे लिखना होगा R2 इज इक्वल टू R3 करके, एंड R1 इज इक्वल टू R3, वो सब आपको पता ही होगा। तो चलिए हम 1 4 9 और यहाँ पे x y z, और आप जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रोसेस में कर रहे हो वो बस आप रोज में कर रहे हो। कॉलम्स में आप नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें बस रो में कर रहे हैं, और अगर हम कॉलम्स में करने लग जाए तो y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो काम ही बर्बाद हो जाएगा। फिर तो कोई मतलब की बात ही नहीं है, राइट। तो हमने ये लिख दिया y, उसके बाद फिर हमारे जो है ऊपर 16 होगा, फिर 10 होगा, फिर 18 होगा। तो ये हमें सबसे पहला जो हमने चीज यहाँ लिखा वो हमें इतना लिखना था, राइट। अब हमें बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, ax इक्वल्स टू b। अब हमें बेसिकली क्या लिखना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, जिसको हम लोग ए बी इस तरीके से लिखते हैं, राइट। तो हमने इसको ए बी इस तरीके से लिखा है, तो हम इसको इस तरीके से अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 1 9 9 1 3 डॉट 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 और डॉट डॉट 10 16 10 और 18। तो अब हमारा जो मैंने आपको पिछली बार बताया था गोल क्या होना चाहिए कि हम इसको और इसको जीरो बनाए इसकी मदद से, फिर इसको जीरो बनाए इसकी मदद से, जो कि पिछले मेथड में था, जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड था। बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली आपको ये और ये तो बनाना ही है, ये ट्रायंगल तो आपको जीरो बनाना ही है, बट आपको ये एक ट्रायंगल भी जीरो बनाना है। इसका मतलब कि आपको ये और ये तो जीरो बनना है, बट आपको ये और ये भी जीरो करना है। फिर आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू एज अ होल मिल जाएगा। तो ठीक है, हम पहले
इतने को जीरो करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, पहले आप इसको और इसको जीरो कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। हमने सिंपल स्टेप लिख दिया है। अब ये स्टेप के बाद हमें पता है कि हमारा क्या होना है। ये 0 0 हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली 0 0, इस तरफ तो 0 0 हो गया। सो यहाँ पे आएगा 4 एज इट इज लिखना है, 9 और 16 तो एज इट इज ही लिखना है, ये स्टेप्स तो एज इट इज ही लिखना है। बट यहाँ पे ये और ये सब में चेंजेस आने वाली हैं। तो बेसिकली क्या है, हमें क्या बोला गया है, 1 माइनस 2 ऑफ 4, तो मतलब क्या होगा, 8 होगा। 1 माइनस 8 माइनस 7 होता है। 1 माइनस 18 कितना होता है, माइनस 17। उसके बाद फिर हमें पता है यहाँ पे ये 32 है और यहाँ पे 10 है। 10 माइनस 32 माइनस ऑफ 22 होता है, राइट। अब यहाँ पे हमें पता है ये 3 है और यहाँ पे ये 1 है, तो हमें पता है 0 होगा। ये 9 है और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 से 9 माइनस 12 माइनस ऑफ, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये 9 नहीं है, 2 है, बेसिकली 2 है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस ऑफ यहाँ पे कितना होगा, 12, तो ये माइनस ऑफ 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें 3 माइनस ऑफ लाइक 9 इंटू 3 कितना होता है, 9 और 9 18 27 होता है। तो 3 माइनस 27 माइनस 24। अब यहाँ पे जो आखिरी स्टेप है यहाँ पे माइनस 30 आएगा। तो हमने इसको और इसको जीरो कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना यार, अब जो ये नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, तो हमें क्या करना है ना, हमें इस R2 की मदद से R1 और R3 को जीरो कर देना है, सिंपल। तो हमें R3 इक्वल्स टू क्या आएगा, R3, तो हमें इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है, ये दोनों को। तो अब बेसिकली बात क्या है, हम इसमें बेसिकली किस तरीके से कर सकते हैं, 7R3 माइनस 10R2 कर दें। और क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इसको इंटू 7 कर दिया तो माइनस 70 हो जाएगा, और इसको हमने इंटू 10 कर दिया तो ये माइनस ऑफ 70 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो ये प्लस होकर 0 हो जाएगा। और दूसरा R1 इक्वल्स टू 7R1 प्लस 4R2 होगा। आपको पता चल ही रहा है क्यों है वैसा, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, हमने R1 को तो बर्बाद कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। उसके बाद फिर ये 0 हमने बनाना ही था। अब यहाँ पे 9 है, क्यों, हमने देखो हमने जिसको बोला 9, तो 9 इंटू वो 7 कितना होता है, सोचो कितना होता है, 47 होता है। 47 प्लस, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना। अगर आपके कैलकुलेटर है तो आप इंस्टेंटली कर सकते हो। मैं अपने कैलकुलेटर में जितने भी डेटास हैं उसको डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको डेटा को डाल देते हैं। अब बेसिकली ये जो R2 है वो तो एज इट इज ही रहेगा, माइनस 17 माइनस ऑफ 22, माइनस ऑफ 22 आ गया। बेसिकली इसमें वही है, R3 के लिए आपको यही करना है। ये 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे 2 आ गया और ये होगा 10। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे लगा दिया है। कोई डाउट है तो पूछ लेना यार, ठीक है ना। क्यों, अब मैं आपको एक मौखिक तौर पे मैं आपको बता देता हूँ क्या किया हमने। यहाँ पे बेसिकली हमने इसको और 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, माइनस 10 इंटू 7 कितना होता है, माइनस 70 होता है। बेसिकली अब हमने बोला ये है -7, तो ये -7 इंटू 10 कितना होगा, -7 इंटू 10 भी -70 होगा। बट हमने क्या बोला है, ये तो -70 माइनस ब्रैकेट ऑफ -70 कितना होगा, ये होगा 0। तो ये सिंपल प्रोसेस अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो बेसिकली अब हमारा ये पॉइंट आ गया, हमने इसको और इसको 0 कर दिया। हमारा गोल क्या है, इसको और इसको 0 बनाना। तो इसको और इसको 0 बनाने के लिए हमें सोचना होगा कि हमें ये और ये 0 बनाना है। इसके मदद से R3 की मदद से R1 और R2 को कि इस पार्ट को हमें 0 बनाना है। तो R1 इज इक्वल टू 2R1 प्लस 5R3 एंड R2 इज इक्वल टू 2R2 प्लस 17R3। अगर आपने ऊपर वाला स्टेप्स को वो समझ लिया होगा तो नीचे वाला स्टेप इज जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर यू। बहुत इजीली आप इस चीज को समझ जाओगे। अब इमेजिन करो कि जैसे हमने R1 को कंसिडर किया, -5 इंटू 2 होता है -10,
प्लस 5 × 2 होता है 10, माइनस 10 + 10 = 0। सिंपल, उसी तरह ये भी कॉन्सेप्ट लगाया गया है। तो चलिए हम पीछे नहीं लिखते हैं, पीछे छाप पड़ गया, तो हम इस पेपर पे आके लिख देते हैं। बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो हम इसमें इस पर्टिकुलर पेज में जो हम वो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली। तो अभी जो स्टेप होगा, सबसे पहले में हम लोग 14 लिखेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे किया होगा। आपको मैं बता दूं, हमने R1 को बेसिकली हमने R1 को × 2 किया, और इधर तो कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको 14 लिख देना है। अब वो देख लेना पीछे वीडियो में, अगर आप कॉपी पे कर रहे हो तो डायरेक्टली भी आप देख लेना। मैं इसको डायरेक्ट अपने कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। 98, 126, 10, और ये हमारा एट द एंड ऑफ द पॉइंट आ रहा है। बेसिकली 14x = 98 माइनस 14x = 126 एंड 2z = 10। यहाँ पे ये y होगा, x नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये x = कितना आ रहा है, ये x = 7 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, y = -9 आ रहा है। ये ऑब्वियसली आपको पता है, ये z = 5। तो यार यही प्रोसेस है। अगर मुझे जहां तक लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये कुछ भी नहीं है, ये जो हमने पिछला मेथड पढ़ा था, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में x y z a b c e f g, तो हमने बेसिकली इतने को 0 किया था जैसे तैसे भी करके। अब हमें इसमें इतने को प्लस इतने को 0 कर देना है। हमारा जो ये वैल्यू आएगा x a b, जो ये डायगोनल आएगा, ये हमारा x y z का वैल्यूज होंगे। आपको इजीली पता चल चुका है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, कोई भी डाउट हो। और ये दिखने में तो रफ लग रहा है, बट ठीक है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी पॉइंट आपको समझना था आप समझ चुके होंगे। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछें। मैं न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग से बेसिकली रिलेटेड हर लेक्चर्स बनाने वाला हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, ख्याल रखें अपना, कोविड के टाइम में बचा के रखें अपने आप को। बाय।